लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको। तो पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप एंड एनर्जी टू प्रोड्यूस इक्विवेलेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड द एटम इज सेड टू बी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। देयर आर 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, sp3, sp2 एंड sp। ये क्या कह रहा है कि अलग अलग ऑर्बिटल्स जो कि उनका शेप और एनर्जी अलग अलग है उनको आपस में मिक्स करेंगे ताकि हम लोग को इक्विवेलेंट टाइप का ऑर्बिटल्स मिल सके। यही है हाइब्रिडाइजेशन। और इसका हम लोग कार्बन का एग्जांपल लेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, sp2 एंड sp। इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर हुआ 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। ये ग्राउंड स्टेट में है और ग्राउंड स्टेट में जब इसका हम लोग ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ही p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दर्शाएंगे। अब जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो 1s ऑर्बिटल, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 2s ऑर्बिटल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके और शिफ्ट हो जाएगा ये p ऑर्बिटल में। ठीक है, p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा, ये कार्बन किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। मान के चलिए हम लोग के पास मीथेन है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। ये एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अब ये कार्बन अगर बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन से, तो इसका मतलब है कि ये एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इसके एक s और 3 p ऑर्बिटल से। ठीक है, अब इस केस में क्या होता, ये 3 जो हाइड्रोजन p ऑर्बिटल से बॉन्ड बना रहे हैं ये ज़्यादा स्ट्रेंथ होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं इनका बॉन्ड इसके कंपैरिजन में। जो हाइड्रोजन s ऑर्बिटल कार्बन के s ऑर्बिटल से बॉन्ड बना रहा है उसके कंपैरिजन में ये जो 3 हाइड्रोजन जो कि p ऑर्बिटल से बॉन्ड बना रहे हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। इनका जो बॉन्ड एंगल होता वो आपस में 90 डिग्री का होता और ये हाइड्रोजन कहीं पे भी आकर के यहाँ पे लग जाते हैं। 90 डिग्री पे इस तरह से बने होते हैं। इनका जो बॉन्ड एंगल होता ये 90 डिग्री इस तरह से तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। और ये जो चौथा हाइड्रोजन जो s ऑर्बिटल से लगा हुआ है ये कहीं पर भी आके ऐसे कहीं पे भी लगा होता और इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ये सबसे वीक होता। जबकि एक अगर रियली में हम लोग देखें तो इस तरह से नहीं होता है। रियली में होता है कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है वो सभी एक समान होता है। सभी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये सभी एक समान होता है और ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। इनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी एक समान ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों जो हाइड्रोजन है ये एक तरह से किसी इक्विवेलेंट फोर्स से बंधे हुए हैं, एक तरह के समान ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाए हैं। वो ऑर्बिटल को हम लोग कह सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो ये इन तीनों का मिक्सअप है। यानी यहाँ पे हम लोग को मिलता है और उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे 1s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से मिक्स होंगे और हम लोग को मिलेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कैसे होता है उसको देखते हैं। कार्बन ग्राउंड स्टेट में इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्साइटेड स्टेट में s2 ऑर्बिटल से निकल करके 2p ऑर्बिटल पे एक चला गया इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और एक इक्विवेलेंट टाइप का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। यानी यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो हम लोग को मिलेगा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 1 2 3 4, इसमें चारों का एक तरह से एनर्जी एक समान शेप होगा और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस तरह से जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तब क्या होगा
कि इसका और इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ एक समान होगा और बॉन्ड एंगल वो भी एक समान होगा। तो यहाँ पे हम लोग मीथेन का अगर फॉर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इनके बीच का जो डिग्री होगा वो होगा 109 डिग्री और 28 मिनट का। और इस शेप को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस शेप को हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेम वैसे ही कार्बन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, एक्साइटेड स्टेट पे एक इलेक्ट्रॉन निकल करके p ऑर्बिटल में चला गया। अब क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे और हम लोग को मिलेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे एक s और दो p यानी टोटल 3 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, यानी 3 हम लोग को हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा और तीनों में यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन sp2, एक s दो p, टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग को मिला। अब इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे इथीन का। अब अगर इसका हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री और इसका शेप होगा ट्राइगोनल। ठीक है, इस तरह से इसका शेप होगा और इसको बोलते हैं ट्राइगोनल शेप। तीसरा एग्जांपल है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 1s और 1p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे और हम लोग को मिलेगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी एक ही s और एक ही p आपस में हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं और हम लोग को मिल रहा है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कार्बन यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करें पहले, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, और इसका शेप होगा लीनियर। अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन ये ही बनाएंगे दो पाई बॉन्ड, ये पहला पाई बॉन्ड और ये दूसरा पाई बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड ओनली। जितना भी हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा सिर्फ वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बनाएगा। बस यही बात का ध्यान रखेंगे और किसी भी कार्बन का हाइब्रिड हम लोग हाइब्रिडाइज्ड स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला कार्बन में देखते हैं कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब इसको कितना चाहिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग को कहाँ से मिलेगा, जब एक s और 3 p आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो हम लोग को मिलेगा 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 1s और 3 p आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे और हम लोग को मिलेगा 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो कि है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, यानी ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये सेकंड नंबर कार्बन पे देखते हैं। इस कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से और ये एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से, और बाकी की ये 2 पाई बॉन्ड है, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन नंबर 2। इसका मतलब इसको कितना चाहिए, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब होगा, जब ये एक s और एक p आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे और हम लोग को मिलेगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड। अब देखते हैं ये कार्बन नंबर 3 में, ये एक सिग्मा बॉन्ड इससे बनाया है, बाकी तो 2 पाई बॉन्ड है, इसको नहीं गिनेंगे। एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, यानी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब मिलेगा, जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे। इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड। अब इस कार्बन में आइए, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन से और एक इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड हम लोग को मिल रहा है इस कार्बन नंबर 4 पे। तो इसका मतलब कितना चाहिए, इसको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब मिलेगा, जब एक s और 2 p आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे, यानी ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेम वैसा ही इस कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड ये कार्बन से और 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड ये कार्बन बना रहा है। इसका मतलब हुआ कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए इस कार्बन में होना चाहिए।
तो ये कैसा होगा, एक एस और 2 पी से हाइब्रिडाइज्ड करेगा और हम लोग को मिलेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यानी ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन नंबर 5 में ही। ठीक है, यानी अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो इसका मतलब है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो इसका मतलब है कि ये सिर्फ sp हाइब्रिडाइज्ड है। यानी अगर सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो सभी तरह से तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो तो sp हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्ड बना रहा हो कार्बन किसी और आइटम से तो वो होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है।